चलो आसानी से समझ लो धर्म को, समझ लो मेरी बात सुनो। क्या नहीं हो पा रहा, जोड़ नहीं पा रहे। बिल्कुल वेरी गुड। देखो क्या है, हम लोग धर्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिलीजन। ठीक है, ये धर्म ऐसा विषय है जो आर्यों के समय से भी और उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से भी हमेशा ही केंद्र में रहा है समाज का। धर्म एक ऐसा विषय है जो सिंधु घाटी सभ्यता, जब भारत की जो स्थापित सभ्यता थी, रिनोन सभ्यता थी, विश्व प्रसिद्ध सभ्यता थी, उस सभ्यता में भी धर्म का उतना ही रोल था। जब वैदिक आर्यों का जमाना आया या समय आया तो उस समय भी धर्म निर्णायक था, और आज 2022 में भी धर्म निर्णायक है। ये धर्म ऐसा विषय है जो आज से हजारों साल पहले से ही चले आ रहा है, और आज भी इसका प्रभाव उतना ही है। धर्म इतना महत्वपूर्ण विषय है। अब सवाल ये उठता है कि धर्म है क्या। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये धर्म है क्या, किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आपका जीएस का पेपर फर्स्ट में ही दिया हुआ है, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज। तो एक कल्चर का सेंटर है, कोई भी संस्कृति जो होता है उसका धूल यही है, धर्म ही है। धर्म ही संस्कृति को डिजाइन करती है। तो स्वाभाविक है कि अगर धर्म को आप नहीं समझे रहेंगे, धर्म को नहीं जाने रहेंगे, तो बाकी कल्चरल प्रैक्टिस को उसके साथ जोड़ ही नहीं पाएंगे। याद रखो, हर एक कल्चरल प्रैक्टिस चाहे कोई भी हो, नृत्य हो, संगीत हो, चित्रकला हो, वास्तुकला हो, शिल्प कला हो, कोई भी कला हो, संस्कृति का कोई भी पार्ट हो, सब कहीं ना कहीं धर्म से इन्फ्लुएंस होता है, धर्म का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए धर्म बहुत ही निर्णायक विषय है और धर्म को हमको जानना है। अब सवाल ये उठता है कि धर्म का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बता सकते हैं? एक मीनिंग है धारण करना, वेरी गुड। दूसरा क्या है, क्या धारण करना है। सवाल ये उठता है कि धारण क्या करना है, यानी कि धारण करने का मतलब है कि अपने में समाहित करना, अपने में इनबिल्ड करना या अपने अंदर उसको शामिल कर लेना। धारण करने का मतलब है अपने में शामिल करना। वेरी गुड। धर्म का मतलब है धारण करना या अपने में शामिल करना। अब सवाल ये उठता है कि किस चीज को हम धारण करेंगे, किस चीज को अपने में शामिल करेंगे, किस चीज को हम शामिल करेंगे, यह भी तो हमारे लिए सोचनीय विषय है। किसको हम धारण करेंगे, आप बताइए। तो धारण करने के लिए हमारे पास कई चीज है। तो जो सबसे पहला चीज है वो है नेचर, यानी प्रकृति। प्रकृति को धारण करेंगे। प्रकृति क्या क्या है, तो रीत है, रीति है, नियति है, इसको धारण करेंगे हम। अब ये प्रकृति, रीत, रीति या नियति को अगर हम धारण कर रहे हैं तो प्रकृति ही हमारा धर्म हो गया है, यानी धर्म ये है। इसी प्रकृति का हिस्सा है ईश्वर, या इसी प्रकृति के सृजन करता है, क्रिएटर है ईश्वर, भगवान, खुदा, जीसस, जो भी है। इसी प्रकृति, रीत, नियति के सृजन करता, निर्माता, संचालक, सब कुछ है ईश्वर। तो स्वाभाविक है कि धर्म का दूसरा धारण क्या करना है, एक तो प्रकृति को धारण करना है, दूसरा ईश्वर को धारण करना है। समझ में आ गया? तो कैसे धारण करेंगे हम? प्रकृति का धारण करने के लिए हम इसके साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं, समन्वय बैठाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी गुणगान करते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पूजा करते हैं कहने का मतलब नदी को पूज रहे हैं, तालाब को पूज रहे हैं, चींटी को पूज रहे हैं, पता नहीं जितने भी प्रकृति के अंग हैं या जो भी इनकी कंपोनेंट है नेचर के, उन सबों को। तो इसके साथ हम कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं प्रकृति का। कौन सा प्रकृति में क्या है, तो प्रकृति में सब कुछ, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, सूर्य,
तारा, चांद, पृथ्वी, हवा, जल, पौधे, जीव, अलग अलग जीव, चाहे 4 पैर वाले हों, 2 पैर वाले हों, या 1000 पैर वाले हों, या बिना पैर वाले हों, सबकी हम सम्मान कर रहे हैं, सबकी गुणगान कर रहे हैं, सबकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के अंग हैं। ऐसी प्रकृति में मानव भी है, हम भी उसी में हैं। तो इसीलिए मानव का भी सम्मान करना, मानव के साथ प्रेम करना, मानव के साथ मानव का उद्धार करना, ये सब के सब धर्म का हिस्सा है। धर्म इतना बड़ा चीज है। अब हमें बताओ, इसमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो धार्मिक ग्रंथों में नहीं दी गई है? पता चलेगा कि धार्मिक ग्रंथ जब आप खोलते हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, जो भी, सब में इन सबों की बात की गई है। इन्हीं की रक्षा, इन्हीं की प्रतिष्ठा, इन्हीं का उत्थान, इन्हीं के कल्याण की बात की गई है। मानव से यह आशा किया गया है, मानव से उम्मीद किया गया है कि आप इसको संरक्षित करें, इसको प्रमोट करें, इसकी रक्षा करें। यही है धर्म। और मानव का धर्म, एक व्यक्ति मानव का धर्म क्या हो सकता है? तो मानव का धर्म है दायित्व, उत्तरदायित्व, प्रेम, सहयोग, दयालुता वगैरह वगैरह, ये सब मानव का धर्म है। किसके प्रति? अन्य जीवों के प्रति। किसके प्रति? प्रकृति के प्रति। ये सब के सब धर्म है। तो दूसरी ओर धर्म का मतलब ईश्वर की पूजा या आराधना भी है। ईश्वर पूजा या भगवान की पूजा और आराधना भी है। तो धर्म कहने का मतलब यह है कि प्रकृति, रीत, नियति, सबका सम्मान करना, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, समन्वय बैठाना, उनके साथ उनको और उनके अस्तित्व को बनाए रखना, ये सब के सब धर्म है। धर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना ही नहीं है। अगर एक ब्रॉड माइंड से या वाइड कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो धर्म का मतलब है इस जगत और उस जगत, यानी ईश्वर वाला जगत और मानव वाला जगत, या इस भूलोक के बीच के जो कोऑर्डिनेशन है, जो संबंध है, उसको बनाए रखना और उसके लिए आराधना करना, ताकि ये हमेशा सिस्टम बना रहे। ये है धर्म। समझ में आया? उसी धर्म में एक हिस्सा है ईश्वर की आराधना करना, नहीं तो ये सब भी धर्म ही है। सिर्फ ईश्वर की पूजा करना, भक्ति करना ही धर्म नहीं है। धर्म के व्यापक अर्थ होते हैं। जैसे संस्कृति का व्यापक अर्थ है, उसी तरह धर्म भी एक व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ रखता है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, तो धर्म का मतलब ये है, आप समझ लो। धर्म कभी भी सोचिए तो सिर्फ ईश्वर के नजरिए से मत देखिए। धर्म का देखिए कि ये जो हमको सूर्य दिखाई दे रहा है, इसका सम्मान करें। ये नदी जो दिखाई दे रही है, ये हमेशा बहता रहे, ये भी हम देखें। इसीलिए तो ये सब धार्मिक ग्रंथों में दी गई है कि नदी को पूजिए तो सूर्य को जल चढ़ाइए, तो गाय को पूजिए। क्यों? वो सबको सम्मानित करना है जिसपे मानव निर्भर है। यानी कि धर्म ये कहता है कि मानव जिसके बदौलत इस जगत में या इस संसार में रह रहा है, उन सबों का सम्मान करें, उन सबों की महिमा मंडन करें, उन सबों को बनाए रखें। इसी को धर्म कहते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, थोड़ी देर में कॉल करें हम क्लास के बाद? ठीक ठीक। तो धर्म का मतलब इतना बड़ा है। समझ में आया? अब सवाल ये उठता है, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आर्य क्या सोच रहे हैं। अब आर्य जो है, जो वैदिक आर्य हैं, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के निर्माता हैं, जो भारत के धार्मिक इतिहास के निर्माता हैं या धार्मिक इतिहास के सृजन करता है, वो उन आर्यों का धार्मिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऐसे समझ लो। अब मान लो आर्य है, ये मान लो भारत भूमि है। भारत भूमि में इस क्षेत्र में आर्य रह रहे हैं। आर्य कौन है? श्रेष्ठ लोग हैं, ग्रेटेस्ट लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, ये आर्य हैं। अब आर्य अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं पशुपालन से। आगे बढ़े तो खेती करने लगे। अब बताओ मुझे, पशुपालन और खेती, ये दोनों ऐसा क्रियाविधि है या ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें प्रकृति का हस्तक्षेप होता है।
होता है, नेचर का हस्तक्षेप होता है। अगर नेचर का कहर भी हो गया तो आपकी पशु मर जाएगी, संतति उसका आगे नहीं बढ़ेगा, दूध नहीं देगी, वगैरह वगैरह कई समस्याएं आ सकती है। अगर प्रकृति अकाल पड़ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, तो आपका खेती बर्बाद हो जाएगा। और यही मानव का जीवन का एग्जिस्टेंस का मीन है या माध्यम है। और इन दोनों पे अगर क्राइसिस आ जाए तो मानव क्या जिंदा रह पाएगा, क्या आर्य जिंदा रह पाएंगे, पता चलेगा नहीं। तो आर्यों ने इस चीज को समझ लिया कि हम प्रकृति पर निर्भर हैं। प्रकृति का अगर आशीर्वाद रहा, अनुग्रह रहा, अनुकंपा रहा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। अब मान लो पशुपालन, खेती, इनका परिवार, इनका कबीला, इनका समाज, सब के सब कहीं ना कहीं प्रकृति से कंट्रोल है। उस समय विज्ञान का उतना हस्तक्षेप था नहीं, तो सब कुछ प्रकृति पर निर्भर था। हवा भी चलना है, गर्मी लग रहा है, हवा चाहिए तो हवा बहेगी तभी आपको हवा मिलेगा। आज की तरह नहीं कि एसी चालू कर दिए, कूलर चालू कर दिए। ऐसी स्थिति में वो सीधे प्रकृति को देखते थे और डर से कहते थे, हे भगवान, हे प्रकृति माता, हवा चलाइए, तो हवा चलने लगता था। तब उनकी सम्मान करने लगे। उनकी खेती खराब हो रही है, उन्होंने प्रार्थना किया कि हे भगवान, मेरी फसल इस बार अच्छा कर देना, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, जगह छोड़ना पड़ेगा हमें। तो उस साल उनकी बारिश हो गई और खेती अच्छी हो गई। ऐसी स्थिति में वो प्रकृति की सम्मान करने लगे। यानी अब ये प्रकृति को समझ गए कि सब कुछ नेचर है, यही प्रकृति है रीत, यही प्रकृति है ऋग्वेद का रीत, जिसके संचालन करता है वरुण देवता। अब जब इनको पता चला कि ये सब कुछ प्रकृति है, तो ये थोड़ा सा और एडवांस हुआ और गूढ़ दर्शन को समझने के लिए गए कि ये प्रकृति किसने बनाया। तो मान लिए कि कोई ना कोई ऐसा सत्ता है, कोई ना कोई ऐसा शक्ति है जो ये सब कुछ चलाती है। तो उसको उन्होंने ईश्वर का नाम दे दिया या ब्रह्म का नाम दे दिया। अब यहाँ पे भगवान भी इंक्लूड हो गए, प्रकृति के साथ भगवान भी आ गए। तो ऋग वैदिक या वैदिक या आर्यों का जो धर्म है वो शुरुआत में प्रकृति प्रेरक धर्म था। बाद में फिर ईश्वर को समाहित किया गया, ईश्वर भी अब उनका नामकरण कर दिया गया, तो वो ईश्वर हो गए। यहां से अस्थापित रूप से धर्म शुरू हो गया। अभी इस ईश्वर को खुश करने के लिए, इस प्रकृति को खुश करने के लिए हम यज्ञ करने लगे, मंत्रोच्चारण करने लगे, कर्मकांड करने लगे, दान देने लगे, पता नहीं कितने कितने क्रियाकलाप करने लगे। और आज तो ये हो गया कि हम ऑनलाइन आरती देख लेते हैं और आरती चढ़ा देते हैं, पूजा करा लेते हैं। इंग्लैंड में बैठे हुए अपने घर में सत्यनारायण व्रत हो रहा है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीडियो चालू हो गया, हम वहां से बैठे बैठे देख रहे हैं, वहीं से गोल लग रहे हैं। ये है धर्म, ये प्रकृति के प्रति। अब इसमें बताओ, कल हमने पिछले क्लास में बताया था कि ये सबके पीछे डर है, भय है। मानव को अगर प्रकृति से भय नहीं रहता तो वो ईश्वर की कल्पना करता, क्या वो प्रकृति की सम्मान करता? नहीं करता। इसीलिए हमने बोला था कि आज भी मानव सब कुछ भय से ही करता है। हमने ये भी बोला था कि भय बिन प्रीत न होवहु गोसाई, जहां डर नहीं होगा वहां पे प्रीत नहीं होगा। तो जब आर्यों को डर हुआ प्रकृति से, इनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, इनकी पशुपालन, उनका परिवार तबाह हो सकता है, कबीला, समाज, सब कुछ नष्ट हो सकता है प्रकृति के कहर से, तो इसलिए प्रकृति के डर से उन्होंने प्रकृति का सम्मान करना शुरू कर दिया। तो ये धर्म हो गया। अब यहीं पर धर्म का दूसरा रूप, जब उसका ईश्वरीकरण कर दिया गया, प्रकृति का ईश्वरीकरण कर दिया गया। जैसे मान लो सूर्य दिखा हमको, तो सूर्य की रोशनी से हमें ऊर्जा मिलता है, रोशनी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अगर सूर्य का ऊर्जा हटा दिया जाए तो पृथ्वी पूरा तबाह हो जाएगी, रहने लायक नहीं रह जाएगा, ये भी चांद की तरह हो जाएगा। तो इन्होंने सूर्य को देवता मान लिया और सूर्य देवता के रूप में सूर्य की पूजा शुरू कर दी गई। हवा चाहिए, पता चला इनको कि हवा के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। फिर वो इंद्र की पूजा करने, मरुत की पूजा करने लगे कि भाई हवा चलता है तो ये मरुत देवता है, तो मरुत देवता की पूजा, अब वो धर्म हो गया मरुत देवता की पूजा करना। अग्नि है, अग्नि के बिना उनका भोजन नहीं पक सकता है, घर नहीं बना सकते हैं, जंगल नहीं साफ कर सकते हैं, औजार नहीं बना सकते हैं, और सारे काम बिना अग्नि का आज भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अग्नि देव हो गए।
वो सब के सब प्रकृति के जो भी तत्व थे या संगठक थे, वो सब के सब ईश्वर, सबका ईश्वरीकरण कर दिया गया और वो धर्म बन गया। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? अब ठीक है, अब आगे देखो, आगे हाँ बोलो। आप हाँ, प्रकृति के सारे घटनाओं को उन्होंने देखा, समझा, उनके अंदर डर पैदा हुआ है। डर के कारण उन्होंने ईश्वर की आराधना शुरू कर दी, ईश्वरीकरण कर दिया। आज भी हम लोग क्या करते हैं? देखो, कल्पना करो, आज अगर हमको सब कुछ मिल जाए, हमें किसी चीज का कोई कमी नहीं हो, सारी सुविधाएं जो चाहे वो मिल जाए, तो हम ईश्वर को याद करेंगे? हम प्रकृति का सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। आज क्यों मानव अपने धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक कर्मकांड से अलग होता चला जा रहा है? क्योंकि विज्ञान हर कुछ आसानी से प्रोवाइड कर दे रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग घर से निकलते थे और दूसरे जगह, दूसरे के यहाँ या रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए अगर वो सफर करते थे तो दिन पैदल जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे। तो ईश्वर से कामना करते थे, हे भगवान मेरी यात्रा सफल करना, बीच में कोई दुर्घटना ना हो, कोई बीमारी ना हो, वगैरह वगैरह। आज विज्ञान आ गया है, यहाँ पे जेट में, चार्टर्ड में बैठिए या फ्लाइट में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, बस में बैठिए, कार में बैठिए, तुरंत पहुंच जाइए। तो वहां पे ईश्वर की आराधना कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे हर एक कदम के लिए, हर एक पहल के लिए आर्यों को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में ये हर एक चीज को पूजने लगे, क्योंकि उनको इस चीज का आभास हो गया कि अगर इस धरती पे रहना है तो कण कण में भगवान को समझना होगा, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं का कृति है, उन्हीं का सृजन है। इसलिए उन्होंने इकोसिस्टम को समझ लिया, पारिस्थितिकी को उन्होंने समझ लिया। इकोसिस्टम को समझा तो पता चला कि अरे यार, जो जंगल है, जंगल में एक चींटी का भी अहम रोल है, जितना अहम रोल हाथी का है, जितना अहम रोल बाघ का है। तो इस नेचर सिस्टम को समझा और जैसे ही सबका इंपॉर्टेंस को समझा, दिन सबकी पूजा करने लगे, तो धर्म धीरे धीरे विस्तृत होने लगा। अब खुश उसको करने के लिए अलग अलग तरह के क्रियाकलाप किया जाने लगा। उनको लगा कि अगर ऐसे करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जैसे आज भी हम लोग करते हैं, अगर हमको आयुष बनना है तो हम लगते हैं वैष्णो देवी की यात्रा करने, लगते हैं तिरुपति बालाजी जाने, लगते हैं शिरडी के साईं बाबा जाने, या मन्नत मांगने लगते हैं कि बाबा भगवान मेरी ये, अगर हम आयुष बन जाएंगे तो हम ये करेंगे। आज भी हम करते हैं, यही है धर्म। तो दूसरी ओर है, यानी कि प्रकृति का सम्मान, समन्वय ही धर्म है, और प्रकृति का ईश्वरीकरण करना भी धर्म है। जब हम किसी प्रकृति के कोई नाम दे देते हैं तो हम उसको ईश्वर के रूप में पहचानने लगते हैं। क्लियर है? इसी को कहा जाता है प्राकृतिक धर्म। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक आर्यों का धर्म या भारत के सनातन धर्म कैसा है, तो प्राकृतिक धर्म है, यानी प्रकृति प्रेरक है, प्रकृति केंद्र में है, प्रकृति को पूजा जाता है। जो आज विज्ञान कह रहा है, इसी को आज आधुनिक युग में सस्टेनेबल कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब उसको धर्म का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि धर्म का नाम देंगे तो कुछ विधर्मी लोग या जो इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसको बकवास कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कल्पना करो, सनातन संस्कृति के लोग तुलसी की पूजा कर रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं, बड़ की पूजा कर रहे हैं। क्यों करते हैं? पता चलेगा तुलसी अपने आप में दवाई का, चिकित्सा का खजाना है। तुलसी की पत्ता का सेवन अगर कोई कर ले, हम लोग को अभी पता चल रहा, आर्यों को उसी समय पता चल गया था, है ना। उनके उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, कई उपवेद हैं। उस उपवेद में धर्म को, यानी प्रकृति को क्यों पूजना है, क्या महत्व है, वो बताया गया है। क्या हम यूज कर सकते हैं प्रकृति से, कितना फायदा ले सकते हैं, वो बताया गया उनके उपवेदों में। इसीलिए सबकी पूजा की जाती है और यहाँ पे धर्म हो जाता है। पूछना चाहते हैं कुछ? पूछो। वेरी गुड। जातिवाद से अलग हटाओ। जातिवाद का कॉन्सेप्ट बहुत बात का चीज है। जातिवाद धर्म, ये जातिवाद को गलत नहीं समझना है, बहुत अच्छा चीज है, इसको हम समझाएंगे कैसे समझना है। आप लोग गलत समझते हैं। हाँ, जातिवाद सामाजिक मुद्दा है, धर्म अलग मुद्दा है। धर्म को अलग रखो, जात को अलग रखो। हाँ, यहाँ पे नहीं, ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सबके देवता है,
सूर्य चंद्र इंद्र विष्णु ब्रह्मा सबके देवता है, क्योंकि उसी ब्रह्मा उसी प्रजापति की चारों संतति है, चारों वर्ण के लोग। ऋग्वेद में हमने बताया था ना, ऋग्वेद में स्पष्ट मेंशन है कि प्रजापति ने स्वयं यज्ञ किया था, अपने अंदर से मानव के 4 क्वालिटी के मानव इस धरती पर भेजा था, अपने अंदर से निकाल करके 4 क्वालिटी के मानव, एक ही क्वालिटी के मानव नहीं देंगे ना, 4 क्वालिटी के, यानी कि अलग अलग कार्यों में दक्ष मानव प्रजापति ने भेजा। तो जैसी जिसकी को कर्म रही उसी अनुसार से वो वर्ण बना, और वही जब वंशानुगत हो गया तो वो जाति में कन्वर्ट हो गया। ईश्वर का जातिकरण नहीं किया गया, ईश्वर सबके लिए एक है, सारा ईश्वर सबका एक है। आप जिस ईश्वर की कल्पना कर रहे हैं, कोई भी ईश्वर का कोई जाति विशेष नहीं है, वो अपने कर्म से जाने जाते हैं। विश्वकर्मा लोहे का काम करते थे, सृजन का काम करते थे, इंजीनियर थे, विश्वकर्मा इंजीनियर थे, सृष्टि का डिजाइन उन्होंने किया था। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोहार के देवता हो गए, कर्मकार के देवता हो गए? नहीं, वो सबके देवता है वो। अब आप उसको मान लीजिए कि मेरे देवता है, देवता थोड़े ना बटे हुए हैं, देवता सबका एक ही है, ईश्वर सबका एक ही है। चाहे इस्लाम का ईश्वर है, चाहे ईसाई का ईश्वर हो या सिख का ईश्वर है, ईश्वर सबका एक ही है। हम लोग उसको जानबूझ करके अलग बाद में करते, कालांतर चले गए, कालांतर में उसको अलग अलग सेपरेट करते चले गए, नहीं तो ईश्वर तो एक ही है बच्चा। अब यहाँ पे प्रकृति ही ईश्वर है, इस प्रकृति को ही ईश्वर माना गया है। ईश्वर इसलिए मान लिया गया है ताकि इसकी पूजा किया जा सके, इसके सम्मान किया जा सके, इसको व्यवहार में लाया जा सके, लोगों में डर रहे कि अगर हम नहीं करेंगे तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, दिन हम तबाह हो जाएंगे। अब आगे बढ़ो, देखो धर्म कैसे विकसित हुआ। यहां तक समझ में आ गया? पहले धर्म को समझ लो क्या है। अब ये प्राकृतिक धर्म है। अब यहीं पर धर्म में बहुदेववाद भी आ गया। जैसे अलग अलग प्राकृतिक घटनाएं हैं, मान लो दिन रात होना, वर्षा होना, हवा चलना, अग्नि का होना, अलग अलग वनस्पति का होना, जीवन मृत्यु, पता नहीं जितने भी आप क्रियाकलाप देख रहे हैं, ये सब के सब क्रियाकलाप करने वाले ईश्वर ही हैं। लेकिन अब इसका अलग अलग नाम दे दिया गया। दिन का जिम्मेवार कौन है भाई? तो सूर्य देवता हो गए। वर्षा कौन करवा रहा है भाई? तो इंद्र करवा रहे हैं। जीवन मृत्यु किसके हाथ में है भाई? तो विष्णु के हाथ में है, तो विष्णु देवता, इनका नाम रख दे। हवा कौन चलवा रहा है भाई? तो मरुत देवता है। अग्नि कौन है? तो अग्नि देवता है। वनस्पति के देवता अलग हो गए। पृथ्वी देवता है तो धौस हो गई। आकाश देवता है, आकाश देवता हो गए। अभी हम बताएंगे आगे, 3 कैटेगरी में देवताओं को बांट दिया गया। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी पर अगर किसी देवता से मिलना है तो आप अग्नि से मिलिए, आपके देवता है। सोम से मिल लीजिए, बृहस्पति से मिल लीजिए, सरस्वती से मिल लीजिए, ये सब पृथ्वी पर देवता है। उससे परे आकाश में जाएंगे तो वहां अलग देवता है। तो यही प्रकृति के अलग अलग क्रियाकलाप को अलग अलग देवताओं के नाम से हम अभिहित कर दिए कि ये देवता इस काम के लिए जिम्मेवार है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था आपको कि हम एक ही व्यक्ति हैं पंकज, हम अपने बड़े भाई के पास जाते हैं तो छोटे भाई का रोल निभाने लगते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं। लेकिन जैसे हम क्लासरूम में आते हैं देन टीचर बन जाते हैं और हमारे आदेशों को आप लोग पालन करते हैं, हमारी कही हुई बातों का सम्मान करते हैं, उसको अपनाते हैं, तब यहाँ पे हम टीचर होंगे। पिता के पास चले जाएंगे देन हम उनकी संतति या संतान हो जाएंगे और वहां पे हम उनके आदर्शों के अनुसार चलेंगे, उनके आदेशों को माने। एक ही व्यक्ति, तो वही ईश्वर अलग अलग कार्य कर रहा है तो उसको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं। ये हो गया बहुदेववाद। अब मान लो क्यों, अब ये हो गया बहुदेववाद। अब मान लो हमको अग्नि की जरूरत है, हम किसी वीरान जंगल में, हमको अग्नि चाहिए ताकि हम जंगल को साफ कर सकें। अब हम किस देवता की आराधना करने जाएंगे? अब मान लो आपको मेरी जरूरत है, आप स्टूडेंट हो, तो क्या आप किसी के भाई को खोजोगे, किसी के पुत्र को खोजोगे कि टीचर को खोजोगे? तो पता चलेगा आप टीचर को खोजोगे, तभी मैं आपको समझा पाएगा, क्योंकि आप छात्र हो, आपको हमारी मदद चाहिए। तो आप टीचर यानी पंकज सर टीचर को खोजेंगे आप, तो पंकज सर के पास आएंगे या उनसे कांटेक्ट में होंगे या उनसे किसी भी तरह से ये होंगे।
तो उसी तरह मान लो हमको अग्नि की जरूरत है जंगल में, जंगल काटने के लिए, तो हम अग्नि देवता को के लिए पूरे ईश्वर को नहीं खोजने जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अग्नि देवता की आराधना करने लगेंगे, उनकी गुणगान करने लगेंगे, उनको कहेंगे कि आप सबसे शक्तिशाली हैं, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, पता नहीं क्या क्या कह करके उनकी आराधना करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। और प्रशंसा करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटे कि जहां पे आपकी आग नहीं जल रही थी वहां पे आग सुलग जाए। देन हम अग्नि देवता की सम्मान शुरू कर दिए, पूजा शुरू कर दी, अब सभी लोग करने लगे, कोई भी काम होगा तो अग्नि देवता को याद करो। तो इस तरह से अलग अलग देवता बना दिए गए उनके अलग अलग कार्यों के लिए। इसको कहा गया बहुदेववाद। तो सनातन धर्म या वैदिक आर्यों का धर्म क्या हो गया? प्राकृतिक बहुदेववाद धर्म। क्लियर है? अलग अलग काम की वजह से अलग अलग। अब ये जितने भी क्रिया विधि हो रहे हैं, दिन रात, जीवन मृत्यु, वर्षा, हवा, अग्नि, वनस्पति, आकाश, पृथ्वी, जल, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, सब के सब जैसे अपना काम कर रहे हैं। इस काम को करवाने वाला कौन है? तो वो काम को करवाने वाला है रीत, यानी नियति, यानी वरुण देवता। इनका नाम रख दिया वरुण देवता। अब अगर आपको संपूर्ण प्रकृति को खुश करना है, सारे प्रकृति को खुश करना है, सिर्फ अग्नि को नहीं, या सिर्फ हवा को नहीं, या सिर्फ वर्षा को नहीं, तो किसकी आराधना करेंगे आप? वरुण देवता की आराधना कर दीजिए कि हे वरुण देवता, आपकी जो रीत है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस साल अभी तक से वर्षा हो जाना चाहिए था लेकिन बारिश नहीं हुआ है, हमारी खेत सूख रही है। देन वरुण देवता वहां से ऊपर से बैठे बैठे इंद्र को संकेत करेंगे कि इंद्र जी वर्षा कराइए, आपकी अभी तक से वर्षा नहीं हुई। तो ये एक तरह से प्रिंसिपल की तरह है, हेडमास्टर की तरह है, सारे टीचर लोगों को कह रहे हैं कि आप अपना अपना कार्य करवाइए। प्रिंसिपल का क्या काम होता है? स्कूल प्रॉपर तरीके से ऑपरेट हो, सारा सिस्टम अपने अपने तरीके से काम करे, यानी टीचर समय पे क्लास ले, एग्जामिनेशन ले, टेस्ट ले, वगैरह वगैरह, जितने भी काम है वो सब के सब काम टीचर अपने समय पे करते रहे। यही देखना काम है प्रिंसिपल का। तो ये प्रिंसिपल की तरह है, सारे सिस्टम को देख रहे हैं। तो ये हो गया रीत। इसीलिए इन्हीं की आराधना सबसे पहले शुरू की गई। यानी प्रकृति का नियंत्रण करता कौन है? संचालक कौन है? रीत। और रीत कौन है? वरुण देवता। समझ में आ गया? अब ये प्राकृतिक बहुदेववाद रीत केंद्र में है। अब इसी में हमने कहा कि मान लो हमको वर्षा चाहिए, अब हम इंद्र की खूब पूजा करने लगे, हे इंद्र देवता हमारी फसल सूख जाएगी, हम इतना मेहनत किए हैं, हमारा परिवार खराब हो जाएगा, ये तो हम इंद्र की खुश करने लगे और इंद्र के सम्मान में खूब गुणगान करने लगे। आप कह सकते हैं कि उनके लिए कई बातें ऐसा तारीफ में या महिमा मंडल में करने लगे जिससे इंद्र खुश हो जाए। मतलब उनके सामने बाकी देवताओं का हम उपेक्षा कर दिए। उपेक्षा नहीं किए, मतलब इतना सम्मान में बात किए कि बाकी देवता उस समय गौर रहे। तो ये जो किसी ईश्वर विशेष या देवता विशेष के गुणगान में या महिमा मंडल में संपूर्ण न्यौछावर या संपूर्ण ये कर देना, गुणगान कर देना, इसी को कहा गया है हीनोथिज्म या कैथिनोथिज्म या पेनेथिज्म। मैक्स मुलर ने कहा है। यानी कि संपूर्ण गुण, जितना भी गुण है, सारे गुणों का आरोपण एक ही ईश्वर पर कर दिए, उनको गुणगान करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। इसी को कहा गया हीनोथिज्म। हीनोथिज्म, कैथिनोथिज्म। अब समझ में आया? तो कैसा धर्म हो गया? प्राकृतिक धर्म, बहुदेववादी, हीनोथिज्म या कैथिनोथिज्म। ठीक है, हीनोथिज्म या कैथिनोथिज्म क्या है देख लो। अब धर्म समझ में आ गया ना? हाँ, धर्म का मतलब यही है, प्राकृतिक धर्म। धर्म का मतलब है धारण करना। क्या धारण करना? समझ गए। अब हीनोथिज्म क्या है? तो हीनोथिज्म का मतलब, ये टर्म दरअसल मैक्स मुलर ने दिया है। हीनोथिज्म, हीनोथिज्म का मतलब यह है कि मान लो आप किसी ईश्वर की गुणगान कर रहे हैं, मान लो आपको किसी ईश्वर की जरूरत है, जैसे आपको शंकर की जरूरत है, आपको भी, आप शंकर को मानते हैं या शंकर की आराधना करते हैं, आपको शंकर से जरूरत है, तो आप शंकर के
आराधना करने लगे, ध्यान करने लगे। और जितने भी गुण हैं जैसे दया, करुणा, प्रेम, तांडव, पता नहीं जो भी इनके गुण हैं, भोलापन, संहारक, सृजनकर्ता, सर्वशक्तिशाली, पता नहीं जितने भी इनको गुण आपको लगता है कि इनमें दिखना चाहिए, दिख रहा है आपको, तो ये सारे गुणों का आरोपण इनके ऊपर कर दिए। किसके ऊपर? शिव के ऊपर। बाकी सारे देवता यहाँ पे किसी का कोई महत्व नहीं है, आप उनकी आराधना नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक विशेष धर्म की, एक विशेष देवता या ईश्वर की आप आराधना कर रहे हैं। और सारे के सारे गुण जो भी आप ईश्वर में गुणों की कल्पना करते हैं कि ईश्वर ऐसे है, ईश्वर वैसे है, इतना महान है, हर जगह है, सबसे शक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, उसमें दया है, करुणा है, प्रेम है, सब कुछ है, वो विनाशक भी है, सृजनकर्ता भी है, सब कुछ है। तो आप शंकर को मान करके आराधना करने लगे और उसी पर सब गुणगान करने लगे। तो ये हो गया हिनोथिज्म। अगले बार आप अग्नि की पूजा की, अग्नि की जरूरत थी तो अग्नि में भी यही गुण आरोपण किए कि सब कुछ आप ही है। ये हो गया हिनोथिज्म। यानी कि सारे गुणों की समावेश या सारे गुणों का आरोपण जब किसी एक विशेष देवता पर कर दिया जाए और सारे गुणों का आरोपण के साथ साथ उनकी सर्वश्रेष्ठ गुणों का महिमा मंडन किया जाए तो इसको कहा जाता है हिनोथिज्म। जैसे एक एग्जांपल से समझ लो, मान लो आप मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, देन आप मेरी खूब बड़ाई कर रहे हैं कि सर आप ऐसे पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है, आप टाइम भी अच्छा दे देते हैं, फी भी कम लेते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। और जैसे ही दूसरे सर के पास गए, दिन यही बात दूसरे सर को भी कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे सर खुश हो जाएंगे, दिन मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी। ये हो गया हिनोथिज्म या कैथिनोथिज्म। समझ में आया? या पेनेथिज्म, कई नामों से समझ में आ गया। अब दो तीन टर्म और याद रखिएगा कि वैदिक आर्यों के धर्म को कई नामों से जाना जाता है इनके गुणों के वजह से। पहला तो ये प्राकृतिक धर्म है, दूसरा ये बहुदेववादी है, यानी बहुत सारे देवताओं को पूजता है, तीसरा एक तत्ववादी भी है, एकेश्वरवादी भी है, ये समझ में आ रहा? या एकात्मवादी, एक तत्ववादी या एकात्मवादी। अब देखो ये सारे के सारे नाम सनातन धर्म या वैदिक धर्म के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ये वैदिक धर्म का है। और वैदिक धर्म को आपसे पूछा जाए कि वैदिक धर्म एक प्राकृतिक धर्म था, कैसे? दूसरा, वैदिक धर्म बहुदेववादी धर्म था, कैसे? वैदिक धर्म एकात्मवादी या एक तत्ववादी था, कैसे? वैदिक धर्म एकेश्वरवादी था, कैसे? ये सारे सवाल अपने आप में है और ये कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अब देखो, इस्लाम इसी को मानता है, वो एक ही ईश्वर को मानता है। ईसाई एक ही ईश्वर को मानता है। बौद्ध ईश्वर को मानता ही नहीं है। जैन ईश्वर को मानता ही नहीं है। सिख एक ही ईश्वर को मानता है। तो जितने भी रिलीजन है वो सब के सब एक ही ईश्वर को मान रहे हैं। दूसरी ओर जो वैदिक धर्म है ये सब है, एकेश्वरवादी भी है, एकात्मवादी भी है, बहुदेववादी भी है और प्राकृतिक भी है। सब गुण वैदिक धर्म में है। अब सवाल ये उठता है कि एकेश्वरवादी का मतलब क्या है? तो एकेश्वरवादी का मतलब है एक ईश्वर। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ईश्वर भी है और कई ईश्वर भी हैं। जब कई ईश्वर हो गए तो इसको बहुदेववाद कहा गया। और जब एक ईश्वर को ही माना गया तो एक ईश्वर। जैसे हम हैं, अब देखो, जैसे हमको ले लो आप, एकदम बेस्ट एग्जांपल। हम एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं। हम पंकज कुमार पांडे, हम एक ही व्यक्ति हैं। अब जैसे कि हम किसी दोस्त से मिलेंगे तो हम उसके लिए अलग हो गए। हमारा व्यवहार, हमारा प्रतिक्रिया, हमसे उम्मीद, हमारा सहयोग उनके लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, दूसरों के लिए अलग होगा, पिता के लिए अलग अलग होगा, बहन के लिए अलग होगा, भाई के लिए अलग होगा। एक ही व्यक्ति हैं। तब जैसे जैसे अलग अलग लोगों के पास जाएंगे, अलग अलग लोगों के साथ मेरा संबंध होगा,
अलग अलग परस्पर संबंध के आधार पर सभी लोग हमको अलग अलग नजरिए से देखेंगे। तो अलग अलग, जैसे कि हमारा जो क्वालिटी है, मान लो हम अच्छा टीचर हैं, देन हमको कुछ नाम दे देंगे वो कि फल्ला टीचर, स्मार्ट टीचर या एडवांस टीचर या कुछ भी टीचर नाम दे दिए। अब एक अलग तरह का मेरे ऊपर गुण का आरोपण कर दिया गया और अब हमारी आराधना या हमें याद किया जाएगा इस नाम से, क्योंकि हम स्मार्ट टीचर हैं। सारे बच्चे हमको इसी नाम से टीचर के, जब भी जिसको भी हम पढ़ाएंगे या जो भी हमसे कंसल्ट में आएगा वो हमको ऐसे सोचेगा। हम हैं एक ही। पिता के लिए पिता के पास जाएंगे तो जब हम बालक वाला व्यवहार करेंगे तो बालक रहेंगे, बड़े वाला व्यवहार करेंगे तो उनके नजर में हम बड़े हो जाएंगे। हैं एक ही। पिता को जब जैसा जरूरत पड़ेगा वो मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। हम हैं एक ही। दूसरी ओर अगर हम किसी फ्रेंड के पास जाएं या किसी संबंधी के पास जाएं तो उनके साथ मेरा व्यवहार अलग होगा, वो हमें कुछ और नाम दे सकते हैं, अलग तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक ही तत्व है, एक ही हम है, तो ये एकेश्वर हो गया। और जब अलग अलग गुणों के कारण उसका अलग अलग नामकरण कर दिया जाए तो वो हो गया बहुदेववाद। समझ में आया? तो सनातन धर्म बहुदेववादी भी है, एकेश्वरवादी भी है। एक ही ईश्वर को मानता है, एक ही ईश्वर को ये भी मानता है कि एक ही सृजन करता है, एक ही सृजन करता है। याद आया? एक ही पर ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है। उसी ने हिरण्य गर्भ जल तत्व, मौलिक तत्व जो था या मूलभूत तत्व क्या था? जल। जल के सृजन करता एक ही व्यक्ति है। उसी से निकले हिरण्य गर्भ, उसी से निकले प्रजापति भगवान, उसी जल से। यानी कि जल भी देवता है और उसके पीछे जो इसने जल बनाया है वो भी देवता है। एक ही ईश्वर है, उसने जल बनाया, उसी ने हिरण्य गर्भ बनाया, उसने प्रजापति बनाया, उसने विष्णु बनाया, या उसी के अंश हैं ये सब। अलग अलग नाम दे दिया गया। तो एक ईश्वरवाद, बहुदेववाद। प्राकृतिक धर्म आप प्राकृतिक प्रेरक या प्राकृतिक धर्म आप समझिए। अब एक तत्ववाद कहने का मतलब एक मूल तत्व से ही सारा सृजन हुआ है, सारी प्रकृति। तो यहाँ पे मूल तत्व क्या है? जल है। यह जल किसका है? ईश्वर का है। ईश्वर क्या है? कितना है? एक ही है। तो मूल तत्व ईश्वर या जल, एक ही ईश्वर है। यही एक ही ईश्वर मूल तत्व है। एक ही ईश्वर जो है जल नामक मूल तत्व पैदा किया था, यही मूल तत्ववाद है। यानी कि एक ईश्वर को मान लिया है कि वही शक्तिशाली है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ है, उसी ने सब कुछ बनाया। तो एक तत्ववादी, एकेश्वरवादी कहा जाने लगा। और जब हम बहुत सारे देवताओं को पूजने लगते हैं, मानने लगते हैं, उनके गुणों के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर, देने वो बहुदेववादी कहलाने लगता है। समझ में आया? इसमें क्या समझने वाला? हमको तो नहीं लगता है कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, और कुछ पूछना? समझ में आ गया? हाँ, अब आप लिख लेंगे। हाँ, अब आपको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जो हम बुक दिए हैं, आपसे जितना हम ग्रुप में मैसेज सेंड किए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को पढ़िए और उसको अपने भाषा में लिखिए 150 वर्ड में। ये प्रारंभिक है, ये बेसिक चीज है। ये सब क्लियर रहेगा तभी आगे इसकी जटिलताओं को समझ पाएंगे। अभी तो कई ऐसे धर्म मिलेंगे जिसमें ईश्वर की कल्पना ही नहीं है, इसलिए उसको पंथ कहा जाता है, धर्म नहीं कहा जाता है। जैसे बौद्ध पंथ है, जैन पंथ है, ईसाई पंथ है, सिख पंथ है, वो कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम लोग उसको धर्म मान लेते हैं क्योंकि लोग उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, देना उसको कहते हैं ये धर्म है। नहीं तो ना तो बौद्ध धर्म है, ना तो सिख धर्म है, ना तो ईसाइयों का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि वो सब के सब, इस्लाम भी कोई धर्म नहीं है, वो भी एक पंथ है। और ये सब के सब इसी सनातन धर्म से ही पैदा हुए हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कोई व्यक्ति है, सपोज मान लो कोई व्यक्ति है, उसने ईश्वर की आराधना की, उसने प्रकृति को समझने की कोशिश की। तो उसने जब प्रकृति को समझा तो उसको पता था कि सनातन धर्म में ईश्वर को सब कुछ माना जाता है। अब एक व्यक्ति है महात्मा बुद्ध। अब बुद्ध जो है योग करके अंतर्ज्ञान प्राप्त किया, योग किया उन्होंने, योग करके अंतर्ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त किए तो उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया कि ईश्वर है ही नहीं, ये सब के सब कुछ प्रकृति है। यहीं तक उन्होंने समझा, इसके आगे को समझे ही नहीं।
क्योंकि जैसे ही ये समझ लेते हैं, यहां पे पहुंच जाते हैं, दिन वो सनातन धर्म में विलीन हो जाते हैं, फिर वो सनातनी हो जाते हैं, फिर वो वैदिक धर्म में समाहित हो जाते हैं। इसलिए इधर आए ही नहीं, वो गए ही नहीं। वो बोले कि सब के सब प्रकृति का चीज है और सब के सब क्षणिक है, अभी है फिर उसका रूप बदल जाएगा। और ये संसार पूरा के पूरा दुखमय है। बौद्ध धर्म अभी हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उसकी अपनी फिलॉसफी है, वो एक अलग पंथ है, तो उसका अपना फिलॉसफी। अब ऐसे समझ लो, एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता है, बाकी प्राकृतिक सिस्टम को मानता है, तो ये एक अलग पंथ बन गया या धर्म बन गया, बौद्ध धर्म। अब एक व्यक्ति है इस्लाम, अब एक व्यक्ति है पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद सनातन धर्म के प्रैक्टिस से या व्यवहार से या ईश्वर की प्रार्थना करके वो खुश नहीं थे, उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा था। दिन उनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ, सपना में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि एक शक्ति है, एक ईश्वर है। तो कौन ईश्वर है भाई? तो वो है अल्लाह। अब ये अल्लाह जो है ये अरबी टर्म है, अरबी टर्म है, शब्द है, नहीं तो अल्लाह के जगह पे आप इसको ईश्वर भी लिख सकते हैं। अल्लाह का मतलब है ईश्वर। उन्होंने देखा ऐसे कि एक ईश्वर है, अल्लाह है। अब अल्लाह को मान करके अल्लाह को कैसे हासिल किया जाए, पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को बताया। तो जो लोगों को बताया कि नमाज पढ़ना है, नमाज अता करना है, फजल का नमाज, यानी कि दिन भर में 5 गो नमाज अता करना है, आपको आयतें पढ़नी है, आयत यानी कुरान में जो दिया गया वो पढ़ना है। कुरान क्या है? तो अल्लाह का आदेश है या अल्लाह का वचन है, उसी अल्लाह के वचन को पढ़ करके हम अल्लाह को खुश कर सकते हैं। तो एक अलग धर्म हो गया इस्लाम धर्म। इसमें मूर्ति, अब जैसे हम क्या किए थे सनातन धर्म के लोग कि ईश्वर को साकार या आकार रूप देने लगे, अलग अलग मूर्ति बनाने लगे। अब मान लो हमको भगवान बजरंग बली को खोजना है, बजरंग बली से मिलना है, तो हमने कल्पना कर लिया, हमारे ग्रंथों में बताया गया कि बजरंग बली ऐसे थे, बंदर थे, सर्वशक्तिशाली थे, बहुत बलशाली थे, सबके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, राम के भक्त थे। तो हमने बजरंग बली की एक मूर्ति बना दी, मान लो एक हमने मूर्ति बना दी ऐसे। और वो मूर्ति क्यों बनाए? हम उसी तरह से मूर्ति बनाए है जैसे हम किसी को पसंद करते हो या कोई हमारे करीबी हो या रिश्तेदार हो, तो हम उसकी अपनी तस्वीर सामने रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि उसको देख करके याद कर सके, उसको हम अपने सामने समक्ष महसूस कर सके, उसके साथ अपने ऊर्जा का एक्सचेंज कर सके, बात कर सके। इसलिए हमने तस्वीर अपने सामने रखी। तो मूर्तिकरण और मंदिर का निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि आपको देवता अगर चाहिए, ईश्वर से मिलना है, देन आप उस जगह पे जाइए और उनसे मिल लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। अब ये अल्लाह के भक्त और ये बौद्ध के भक्त ये मूर्ति को नहीं मानते थे, इसकी बुराई करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पे आडंबर आ गया था। वो बाद की बात है, जैसा हमने बोला था कि हर एक धर्म या हर एक सिस्टम में कालांतर में लंबे समय के बाद उसमें कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता आ ही जाता है, वो खराब हो ही जाता है। तो हम लोग में भी खराब हो गया था, तो इसकी बुराई करते थे। बुराई करेंगे तभी तो इनका सेपरेट एग्जिस्टेंस रहेगा। अगर तारीफ करने लगेंगे देन वो लोग सनातन को ही मानेंगे, वैदिक धर्म को ही मानेंगे, फिर ये अलग क्यों, फिर ये अलग क्यों, ऐसे अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति होती चलेगी। नहीं तो मौलिक धर्म कहने का मतलब या मूल धर्म कहने का मतलब इस धरती का है सनातन धर्म, वैदिक धर्म। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, और कुछ पूछना है? धीरे धीरे सब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। कुल मिला जुला करके धर्म को देखो कैसे देखना। अभी तक से आप धर्म को कैसे देखते हैं, आप लोग कैसे देखते हैं धर्म को, और धर्म होता क्या है ये समझ लीजिए। आप लोग धर्म को देखते हैं, एक मंदिर है, इसमें मूर्ति रखा हुआ है और आप जा रहे हैं और यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, आप जा रहे हैं यहाँ पे दान कर रहे हैं, आप जा रहे हैं यहाँ पे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, आप जा रहे हैं इसलिए ताकि आपकी मन्नत पूरा हो सके। आप यही धर्म जानते हैं, यही धर्म जानते हैं ना। धर्म यही जानते हैं ना। आप धर्म ये जानते हैं कि निम्न जाति को मंदिर में प्रवेश नहीं किया करने दिया जाता है। आप धर्म ये जानते हैं कि अलग अलग जाति के अलग अलग देवता होते हैं। आप यही धर्म जानते हैं ना। ये सब के सब धर्म है ही नहीं, ये सब धर्म है ही नहीं।
ये धर्म है ही नहीं। ये इसको कहा जाता है कर्मकांड। ये धर्म नहीं, धर्म को धारण करने का एक माध्यम है कर्मकांड। ये धर्म नहीं है। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो बस में बैठ गए तो बस दिल्ली नहीं है, दिल्ली जाने के लिए माध्यम है एक बस, ना कि बस दिल्ली है। उसी तरह से कर्मकांड, ये सब कुछ जो दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है धर्म से जुड़ने का, धर्म नहीं है। धर्म क्या है? प्रकृति का सम्मान, प्रकृति के साथ समन्वय, प्रकृति को बनाने वाली जो ईश्वर है उसकी आराधना, उसका सम्मान, उसका गुणगान करना धर्म है। ये कर्मकांड है। और ये कर्मकांड क्यों लाया गया? आपके लिए लाया गया, हमारे लिए लाया गया। इससे समाज हमेशा भय में रहेगा, डरा रहेगा कि हमको गलत काम नहीं करना है, हमको हर दिन जाके मंदिर में माथा टेकना है। एक आदत बन जाए ताकि कोई गलत काम आप ना करिए, ताकि आप प्रकृति का विनाश ना कीजिए, आपके मन में भी ईश्वर के प्रति भय बना रहे और समाज उसी नियम पर, उसी आदर्शों पर चलता रहे चराचर काल तक, जब तक इस धरती पे मानव रहे। ये बनाया गया है आपको बांधने के लिए, ताकि आप भटके नहीं। जैसे आपको स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है? क्यों नहीं आप कैजुअल पहन करके चले जाते हैं? क्यों आपको कहा जाता है फॉर्मल ड्रेस यूनिफॉर्म पहन करके आना है? ताकि आप डिसिप्लिन में रहें, आपको हमेशा फील हो कि आप स्कूल में हैं। आप स्कूल में वो व्यवहार नहीं कर सकते जो आप खेल के मैदान में कर सकते हैं, जो आप दोस्तों के साथ कर सकते हैं, जो आप रिश्तेदारों के यहाँ कर सकते हैं, जो आप अपने घर में कर सकते हैं। जैसे ही आप यूनिफॉर्म पहनेंगे देन आप स्कूल के नियम, कानून, आदर्श, डिसिप्लिन में बंद करके ही स्कूल के समय निर्माण किए जाने वाले दायित्वों को ही करेंगे, न कि दूसरा काम करने लगेंगे। इसीलिए बनाया गया है ये मंदिर, ये मूर्ति, ये कर्मकांड। ये धर्म नहीं है, धर्म को धारण करने का एक माध्यम है। इज दैट क्लियर? अभी तक से आप सिर्फ इसी को धर्म मानते, अभी तक से आप इसी को धर्म मानते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये कर्मकांड है। अब जैसे ऐसे समझ लो, हम मान लो हम हैं, अब हम न तो कहीं मंदिर जाते हैं, न तो गुरुद्वारा जाते हैं, न तो मस्जिद जाते हैं, न तो चर्च जाते हैं, न तो फायर टेम्पल जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं, न तो तीर्थाटन करते हैं, लेकिन फिर भी हम धार्मिक हैं। हम भले ही ये कर्मकांड नहीं करते हो, लेकिन फिर भी धार्मिक है। कैसे धार्मिक है? हम मन से ही ईश्वर को याद कर लेते हैं। हमको जरूरत होता है मन में ही भगवान की प्रार्थना कर लेते हैं, हे भगवान मेरा ये काम करवा दीजिए, आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। हम धार्मिक हैं। तो धर्म का मतलब सिर्फ कर्मकांड नहीं है, और आप लोग सिर्फ कर्मकांड को ही धर्म समझते हैं, जिसमें कि वो धर्म है ही नहीं। वो तो धर्म को धारण करने का एक चैनल है। समझ में आया? अब सवाल ये उठा कि धर्म है क्या? तो धर्म का अलग अलग रूप है। देखो, दरअसल धर्म है सबके लिए, हर एक जीव का अपना धर्म है। नदी का भी अपना धर्म है, हवा का भी अपना धर्म है, अग्नि का भी है, उसका भी अपना धर्म है। अब देखो धर्म कितना बड़ा चीज है। नदी का भी अपना धर्म है, अग्नि का भी अपना धर्म, मानव का भी अपना धर्म है, पशु का भी अपना धर्म है, पक्षी का भी अपना धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। अब मानव को केंद्र में रख करके अगर धर्म को देखा जाए तो क्या है? मान लो मानव है, अब हम मानव को ही धर्म का केंद्र मान लेते हैं, क्योंकि यही धर्म पे चर्चा करता है, यही धर्म का खोज करता है, यही धर्म का विश्लेषण करता है, तो मानव को ही केंद्र में रख लो। अब मानव के इर्द गिर्द क्या है? मानव के इर्द गिर्द है प्रकृति, प्राकृतिक क्रियाकलाप या प्राकृतिक घटनाएं, हवा चलना, बारिश होना, दिन रात होना, जन्म मृत्यु होना, पहाड़ देखना, वनस्पति देखना, ये सब कुछ मानव के इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है। तो मानव का इसके प्रति जो सम्मान है, ये सारी घटनाओं से डर करके जो सम्मान कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, देन मानव के लिए ये भी धर्म है। दूसरा, मानव अपने समाज में रहता है, परिवार में रहता है, तो उसके प्रति जो दायित्व है, मानव एक मानव है, एक ही मानव कई तरह से काम करता है। किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का मित्र है,
पता नहीं क्या क्या है। अब ये मानो एक ही मानो, मान लो कि आप हो विकास, विकास एक ही व्यक्ति है। एक तरफ विकास का धर्म हो गया प्रकृति को देखना, प्रकृति का सम्मान करना। दूसरी तरफ विकास का निजी धर्म क्या कहता है, तो पिता के रूप में है वो पुत्र का ख्याल रखे, पुत्र की जरूरत को पूरा करे, पुत्र का बेहतर परवरिश करे। ये पिता के रूप में विकास का धर्म है। अब पुत्र के रूप में विकास का धर्म क्या है, वो अपने पिता का संतान है, देन पिता का सम्मान करे, पिता की जरूरतों को पूरा करे, पिता का ख्याल रखे, पिता के आदेशों का क्रियान्वयन करे या पालन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। तो पिता के रूप में विकास का, पुत्र के रूप में विकास का धर्म क्या हो गया, ये सब कुछ। भाई के रूप में, तो भाई के रूप में विकास का क्या धर्म हो गया, तो भाई के प्रति प्यार करे, भाई को सहयोग करे, भाई के साथ सहिष्णु बना रहे, ये भाई के रूप में विकास का धर्म हो गया। मित्र के रूप में क्या धर्म हो गया, तो मित्र का ख्याल रहे, उसकी जरूरतों को पूरा करे, अवसर पर उसका मदद करे, संकट में उसका मदद करे, ये मित्र के रूप में विकास का धर्म हो गया। तो एक धर्म ये हो गया, दूसरा धर्म ये हो गया, ये भी धर्म है। अब मान लो अग्नि है, मान लो अग्नि है, अब हम कहें कि अग्नि मानव के लिए भी एक धर्म है, अग्नि की पूजा करे क्योंकि ये प्राकृतिक कंटेंट है, नेचुरल कंटेंट है, ये प्रकृति में है। तो मानव का धर्म है कि अग्नि के सम्मान करे, अग्नि की पूजा करे क्योंकि इसी से इसका भोजन पकता है, जंगल सफाई होता है, उसको ऊर्जा मिलता है, शरीर का ताप बढ़ाना और दिन अग्नि के सामने बैठ जाएगा तो ताप, कई जरूरतें अग्नि से पूरा होती है। और आज का विज्ञान तो पूरा का पूरा अग्नि पर ही निर्भर है। साइंस जितना ज्यादा एडवांस होगा, डेवलप होगा, उसमें अग्नि का प्रयोग उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। अब हम कहें कि अग्नि का भी अपना धर्म है। अब सोचो, कल्पना करो, अगर ये अग्नि आग, अगर ये आग किसी को जलाए नहीं तो ये धर्म है इसका, पता चलेगा अग्नि विधर्मी हो गया क्योंकि इसका प्राकृतिक धर्म है जलाना। तो अग्नि का धर्म क्या है, जलाना। अगर ये जलाए नहीं देने विधर्मी हो जाएंगे और इनकी लोग पूजा भी नहीं करेंगे। समझ में आया, ये है धर्म। तो धर्म ये भी है प्रकृति के साथ समन्वय, सामंजस्य, संतुलन बनाए रखना, उनका सम्मान करना धर्म है। और प्रकृति के जो निर्माता है, जिसकी हम कल्पना किए हैं, ईश्वर, उनका सम्मान करना, यही धर्म है। उनकी पूजा करना, यही धर्म है। व्यक्ति विशेष, मानव विशेष, जीव विशेष, वनस्पति विशेष, सबका अपना अपना अलग अलग धर्म है। अगर मान लो वृक्ष है, अब वृक्ष का धर्म क्या है भाई, तो वृक्ष का धर्म है फल देना, फूल देना, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना, जलावन के लिए लकड़ी देना, वगैरह वगैरह, ये सारे धर्म है। अगर ये सब काम अगर वृक्ष ना करे तो लोग उसकी पूजा करेंगे, वो विधर्मी हो जाएगा, पापी हो जाएगा। अगर कोई ऐसा वृक्ष हो कि ये सारे काम ना करके, जैसे होता है ना, कुछ पौधे ऐसे हैं जो जीवों को पकड़ करके अपने अंदर ये कर लेते हैं। आपको पता है कई ऐसे, एक वृक्ष है जो जीव जंतुओं को खा जाता है। उसके पास जैसे ही आप जाएंगे ना, वो अपने एथी में पकड़ लेगा, पंजा में। आप देखेंगे एक फूल होता है, उसमें भौरा जाएगा, खुला रहेगा, जैसे ही भौरा जाएगा रस चूसने के लिए, देन उसको पीचर प्लांट उसको कहा जाता है, उसको गिरफ्त में ले लेता है और उनको मार देता है। उसका भोजन बन जाता है, वो भौरा गया था अपने भोजन के लिए, अब बन जाता है भोजन वो। तो जब कोई भी जीव, वनस्पति या जगत, जीव जगत प्राणी के जो भी सदस्य है, अगर अपने निर्धारित कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, निर्वहन नहीं करता है, देन वो विधर्मी हो जाता है, वो धर्महीन हो जाता है। तो धर्म का दो परिभाषा है, एक प्रकृति और दूसरा निजी व्यवहार या निजी नैसर्गिक व्यवहार। जो आपका गुण है, वो गुण से अगर परे जाते हैं या उस गुण का निर्वहन नहीं करते हैं, देन आप विधर्मी हो जाते हैं। समझ में आया, ये दो तरीके से समझना। अब प्रकृति को हम, जैसे हम लोग व्यक्ति को भी ईश्वर बना देते हैं, जैसे हम गुरु नानक को हम ईश्वर बना दिए, गुरु नानक को देवता बना दिया, बौद्ध को देवता, महात्मा बुद्ध को देवता बना दिया, महावीर जैन को देवता बना दिए, पैगंबर को देवता बना दिए। इसी तरह से कई जीसस को हम लोग देवता बना दिए।
इस तरह से हम लोग कबीर को देवता बना दिए, रविदास को देवता बना दिए, दादू को, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र के जो संत हैं इनको हम देवता बना दिया, उनकी मूर्ति बना करके मंदिर में बना करके उनकी पूजा करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुणों का बेहतर उपयोग किया, लोगों का कल्याण किया और हमको उनमें ईश्वर दिखने लगा। ईश्वर का भी काम वही, ईश्वर का जो काम था वो उन्होंने मानव होकर के इस धरती पे किया, मानव के कल्याण के लिए। दिन हम उनको भी ईश्वर बना दिया और उनकी भी पूजा करने लगे। अब देखो, महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा का विरोधी थे, ईश्वर को ही नहीं मानते थे, और आज जितने भी बौद्ध फॉलोअर है, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वो सब के सब महात्मा बुद्ध का मंदिर में मूर्ति स्थापित करके डेली पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। सोचो, जो स्वयं ईश्वर को नहीं मानते थे, जो स्वयं मूर्ति को पूजा को नहीं मानते थे, आज हम उन्हीं की मूर्ति बना करके मंदिर में पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मानव का भी दैवीयकरण कर दिया गया, मानव को भी ईश्वर बना दिया गया। कई ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिनका मंदिर बना करके पूजा किया जाता है, सचिन तेंदुलकर का, महेंद्र सिंह धोनी का, अमिताभ बच्चन का, नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने समाज को, देश को कुछ दिया है, तो उसके उनके देने से खुश होकर के हम उनको ईश्वर बना लेते हैं और उनकी आराधना करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, वो देवता हो जाते हैं। तो मानव या व्यक्ति या जीव कब किसको देवता बना देगा, ईश्वर बना देगा, उस व्यक्ति, उस जीव के व्यवहार पर निर्भर करता है। अब जैसे हम गाय को देवता मानते हैं, क्यों मानते हैं? हम ये कहते हैं कि सारे के सारे देवी देवताओं का वास गाय, गौ में रहता है। क्यों? क्योंकि गौ से हमें सब कुछ हासिल होता था। वैदिक आर्यों का जीवन का केंद्र ही था गौ। गाय से उनको दूध, दही, घी, मट्ठा, जलावन के लिए लकड़ी, दवाई करने के लिए उसका मूत्र, सब कुछ मिल जाता था। दिन सारी जरूरतें गाय पूरा करती थी, दिन गौ देवता होगी। पृथ्वी पे रहते थे, इसी से अन्न उपजता था, इसी पे नदी था, इसी पे तालाब था, इसी पे पहाड़ था, इसी पे वो घर बनाए थे। दिन पृथ्वी एक माता हो गई, वो भी देवी हो गई। समझ में आया? ये है दैवीयकरण करना, यह है दैवीयकरण करना। हम व्यक्ति को भी ईश्वर बना दिए हैं। आज बहुत सारे देखिएगा जो चमार जाति के लोग होते हैं, जो चर्मकार हैं, जो चमड़े का काम करते थे, अब भले ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके गुरु हैं या उनके देवता है रविदास, क्योंकि ये भी चमार जाति से बिलोंग करते थे, कबीर के शिष्य थे। अब सारे लोग इसी की पूजा करते हैं, क्योंकि इनके वजह से इनका चमार जाति का कल्याण हुआ, नाम हुआ। इनके जो आदर्श थे, इनके जो प्रवचन थे, इनके जो ज्ञान थे, वो समाज को जोड़ने वाला था। जो वर्ग पीछे रह गया था, उनका उत्थान के लिए था। देन वो वर्ग इनको देवता मान लिया, दैवीयकरण कर दिया गया, क्योंकि इनमें यह कल्पना की गई कि इनमें दैवीय गुण है, जो करुणा, जो दया, जो सहयोग, जो प्रेम ईश्वर में होता है, वही गुण इनमें था, तो इनको भी ईश्वर बना दिया गया। ये हो गया दैवीयकरण। इसी के वजह से हमारे यहाँ बहुत देववाद हुआ है। हम जब भी किसी व्यक्ति, विशेष जीव या प्रकृति के कोई ऐसा व्यवहार जिससे हमारी भला हो, हमारा कल्याण होता हो, देन हम उसको ईश्वर बना देते हैं। इतना फ्लेक्सिबल है सनातन धर्म। इसीलिए दुनिया के सारे कल्चर इसी रिलीजन में, इसी धर्म में शांति से रह सकते हैं, किसी दूसरे धर्म में कदापि नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरा धर्म सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जिस्टेंस मानता है। वो प्रकृति की बात नहीं करता है, नदी, तालाब, पहाड़, वो सब की पूजना नहीं जानता। उसको लगता है कि ये सब भोग करना है, अधूरा ज्ञान है उनका। लेकिन सनातन धर्म के ही लोग हैं जो सबको साथ लेकर के, ये कहता वसुधैव कुटुंबकम, ये जितना प्रकृति या जगत है, ये सब के सब एक ही परिवार के है। ये है सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट, इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब आप इसमें बोलेंगे सर जाति पाति सामाजिक मुद्दा है, उसमें भी हम अलग से बात करेंगे। उसको भी जब समझ जाएंगे तो उसका भी बुराई नहीं करेंगे आप। बहुत सारे लोग उसका बुराई करते हैं और अपना कॉलर खड़ा कर लेते हैं कि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। बेवकूफ है, उनको पता ही नहीं है उसके बारे में, वो क्या मैकेनिज्म है, क्यों लाया गया था या क्यों आया। अगर बुरा चीज था तो हजारों सालों से क्यों चले आ रहा है, क्यों नहीं सभी लोग छोड़ दिए? जिसको मानना था वो मानता, जिसको नहीं मानना था नहीं मानता। वो बुरा चीज नहीं था, वो स्पेशलाइजेशन था। अब मान लो हम प्रोफेसर हैं, अब बच्चा कल्पना करे कि हम भी प्रोफेसर हैं, तो कैसे हो सकता है? आप में वो गुण चाहिए ना,
गुण आएगा तब आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ऐसे समझना, जाति व्यवस्था को अलग रखो, धर्म को अलग तरीके से समझो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ? हाँ, अब हमको नहीं पता था कि आप लोग को इस लेवल पे जाकर के समझाना पड़ेगा। हम तो बस बोल देते थे, हमको लगता था आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग पूछेंगे नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। हमको क्या पता है कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपको पूछना पड़ेगा, तभी हम उस लेवल पे जाकर के आपको बता पाएंगे कि आपको एबीसीडी लेवल पे बताना है। अब समझ में आया प्राकृतिक धर्म क्या है, बहुदेववाद क्या है, एकेश्वरवाद क्या है, एक तत्ववाद क्या है, और दैवीयकरण किसको कहा जाता है, ये सब जो मंदिर में करते हैं वो क्या कहलाता है। वो सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड है। वो धर्म को या ईश्वर को धारण करने का एक माध्यम है, और हर एक धर्म में अलग अलग है। जैसे इस्लाम में 5 वक्त का नमाज पढ़ना कर्मकांड है, रोजा इफ्तार रखना कर्मकांड है, हज करना कर्मकांड है। समझ में आया? हर एक धर्म में कर्मकांड है, कोई धर्म विमुख नहीं। अब कहेंगे आप लोग सर ईसाई इस्लाम में तो जाति पाति नहीं है, ईसाई में तो जाति पाति नहीं है। आपको पता है कि नहीं है? सब में है, किसमें नहीं है? उसमें 72 फिरके हैं। इस्लाम में 72 फिरके हैं, 72 जातियां हैं। आप जाइए, लिखा रहेगा कि यहाँ पे अहमदिया, इस मस्जिद में अहमदिया का प्रवेश वर्जित है, इस मस्जिद में कादियानियों का प्रवेश वर्जित है। अगर नहीं होता तो सबका टाइटल एक ही होता है, अब टाइटल भी नहीं होता, लेकिन क्यों लिखता है कोई खान, कोई पैठान, कोई मल्लिक, कोई अंसारी, क्यों लिखता है अगर जाति पाति नहीं लिखता? हर किसी में है जाति पाति, क्योंकि ये समाज को संचालित करने का एक सिस्टम है। हम कैसे किसी प्रोफेसर के साथ किसी स्टूडेंट को बैठा सकते हैं? उसमें जब तक से गुण नहीं आएगा तब तक से वो प्रोफेसर नहीं बनेगा। आज भी तो हम वही करते हैं। हम कहें कि नहीं भैया सब कोई बराबर है तो हम किसी को भी उठा करके प्रोफेसर बना देंगे? नहीं, जब तक से उसमें जो पीएचडी नहीं करे, जो नेट क्वालिफाई नहीं करे, जिसके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं हो, देन हम उसको कैसे प्रोफेसर बना सकते हैं? तो हम हल्ला करेंगे कि नहीं भाई ये जातीयकरण है, ये जाति के हमको अलग किया जा रहा है। नहीं, ये गलत हो गया ना। आपको ऐसे समझना है। तो जाति पाति वही था, आपका जो क्वालिटी था, आपका जो गुण था, उसी गुण के आधार पर आपको एक अलग वर्ग में रख दिया गया। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, तो क्या सिनेमा हॉल के पर्दे के सामने वाला सीट पर बैठते हैं, बीच वाला पे, पीछे वाला पे, ऊपर वाला पे? तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पे किए हैं, कौन सा टिकट कटाया। हो गया ना जाति पाति वहां पर भी। अब वहां पर नीचे पर्दा वाला के पास खड़ा होकर के कहेगा कि नहीं हमको ऊपर बैठना है, ऊपर बैठ गया तो बैठा दिया गया तो कहेगा कि नहीं हमको बीच में बैठना है। हम जाति पाति को नहीं मानते हैं। अरे भैया जाति पाति को नहीं मानते हैं तो आप उस लायक तो बनिए। आप जैसा टिकट लेंगे, जैसा सेवा लेंगे, वैसा ही तो आपको सेवा मिलेगा। आप पे करेंगे 2 रुपया और कहेंगे हम डीसी में बैठेंगे, तो कैसे डीसी और बॉक्स में बैठिए? ऐसे समझना है। जाति पाति एक सिस्टम है, व्यवस्था है चलाने के लिए समाज को, नहीं तो समाज। अब ऐसे सोचो, क्या आप गाय को, भैंस को, बछड़ा को, बछिया को, कुत्ता को, सबको एक साथ बांध सकते हैं? सबको एक ही रूम में रख सकते हैं? पता चलेगा नहीं। सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग दायित्व है, इसलिए सबको अलग अलग रखो। क्या हम एक ही क्लास में सभी क्वालिटी के बच्चों को पढ़ाएंगे? निम्न बुद्धि वाला, मध्यम बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, सबको पढ़ाएंगे? सब दिक्कत हो जाएगा। एडवांस पढ़ाएंगे तो निम्न वाले को नहीं समझ में आएगा, निम्न वाले के लेवल पे पढ़ाएंगे देन एडवांस वाला बोर हो जाएगा, कहेगा हटाओ अच्छा नहीं है। इसलिए हमको सबको अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा। समाज भी इसी तरह से चलता है। ये आपके क्वालिटी पे क्लास बनता है। आपका जो क्वालिटी आप उसी क्लास के, और यही क्लास कहलाता है वर्ग, यही वर्ग कहलाता है जाति। जब वंशानुगत हो जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाए, तो वो हो गया जाति। इज दैट क्लियर? ये खराब चीज नहीं है। आप पिछड़ गए, आप गरीब हो गए तो आज जाति के नाम पे लड़ रहे हैं। पहले यही जाति व्यवस्था को हजारों सालों से आप लेते हुए चले आ रहे हैं। शान से अपने नाम के आगे, अपने परिवार के आगे करते थे कि हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन आप जब बैकफुट पे आ गए, गिर गए, कमजोर हो गए, देन अब आपको चाहिए आगे के लिए, तो आप जाति का बुराई करने लगे। ये अब ऐसे समझ लो, आपके पास एप्पल का फोन है, किसी के पास सैमसंग का है, किसी के पास नोकिया का था। जिसके पास जितना कैपेसिटी था, जितना धन था, उस अनुसार से उसने मोबाइल लिया। अब सैमसंग वाला कहे कि नहीं भैया हमको एप्पल वाला पार्ट हमारा सैमसंग में लगाना है, तब हम मानेंगे कि भाईचारा है, समानता है। ये कैसे पॉसिबल है? एप्पल का पार्ट्स, कंपोनेंट्स, ये उसका पुर्जा अलग है, आपका पुर्जा अलग है, काम एक ही करता है, वो भी बात कराता है, वो भी इंटरटेनमेंट का साधन है, लेकिन क्वालिटी उसका अलग है, इसलिए वो अलग क्वालिटी का है।
उसका अलग कीमत है। यही है जाति पाति। बाकी आप जिसको जैसे समझना वो समझते रहे, वो सब के सब बेबुनियादी बात करते हैं और सब के सब तर्कहीन बातें करते हैं। अब कहा जाता है कि मनुस्मृति में ऐसा ऐसा कहा गया, क्यों नहीं कहा जाएगा यार? क्वालिटी के अनुसार ही सब कुछ निर्धारित होता है कि आपको कैसा भोजन, कैसा वस्त्र, कैसा आचरण, कैसा व्यवहार होगा। अगर आप उससे परे जाकर के करते हैं दिन आप सजा के भागी होंगे। कहा गया, जैसे मनुस्मृति में कहा गया कि अगर ब्राह्मण किसी के यहाँ चोरी करता है, हत्या करता है, तो शूद्रों के मुकाबले उससे 4 गुना ज्यादा दंड दिया जाए। क्यों भाई? अब यहाँ पे ब्राह्मण को विरोध करना चाहिए, क्यों? वही काम अगर शूद्र करता है तो उसको 1 कोड़ा मारा जाएगा या 1 रुपया लिया जाएगा, और हम करते हैं तो हमसे 4 रुपया लिया जाएगा या 4 कोड़ा मारा जाएगा। ऐसा क्यों? तो स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट कहा गया कि आपसे ये उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि आप गलत काम करेंगे, क्योंकि आप तो ज्ञानी है ना, आप तो पढ़े लिखे हैं। और आप चोरी करेंगे देन समाज को क्या संदेश जाएगा? इसलिए आपको कड़ा पनिशमेंट मिलेगा। शूद्रों का क्या है, वो बेचारे कम ज्ञानी है, उनके पास कम अनुभव है, तो वो गलती करते हैं तो उनकी कम सजा मिलेगी। यह है मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर जज ही न्याय में पक्षपात करे, जज ही न्याय में भ्रष्टाचार करे, निष्पक्ष नहीं रहे, तो जज को पनिशमेंट वही मिलेगा जो एक दूसरे कल्प्रिट को या दूसरे एक्यूज को मिलेगा? पता चलेगा नहीं। जज को ज्यादा, उनको नौकरी चली जाएगी, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उन पर महाभियोग चल सकता है, यानी जज के पद से उनको बर्खास्त किया जा सकता है एक ही छोटी सी गलती के लिए। और आप करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है 1-2 हज़ार फाइन दिया जाए या 1 आध दिन के लिए जेल या एक आध केस हो जाए, यही हो सकता है। तो जैसा गुण, जैसा आचरण, जैसा व्यवहार, उसी अनुसार न्याय। अब बच्चा एक जो गलती करा, मान लो बच्चा है, खेलते हुए गिलास गिरा दिया, तो उसको हम सजा वही देंगे जो बड़ा गलती करेगा? पता चलेगा नहीं। बच्चा को कहेंगे अरे यार बच्चा है चलो जाने दो, बड़ा कर दिया तो कहेंगे भैया भरो, गिलास का पैसा दो, क्योंकि आपसे उम्मीद नहीं की गई है कि आप गिलास तोड़े, वो तो बच्चा है। यही है जाति व्यवस्था, यही है धार्मिक न्याय। न्याय भी धर्म को ध्यान में रख करके ही किया जाता है। पढ़ाएंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे। अब देखो, जब न्याय पढ़ेंगे तो न्याय ही सब कुछ हो जाएगा, न्याय ही धर्म है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। समझ में आया?